हेलो एवरीवन, मैं सिवी सेमेंटिक टेक्सचर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म नंबर MGT7 के बारे में। जिस तरीके से फिल करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले फॉर्म की लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको सुटेबल लगता है। और आगे हम चलेंगे फॉर्म की ओर। सबसे पहले यहाँ पर हम कंपनी का सिन नंबर एंटर करेंगे। कंपनी का सिन नंबर एंटर करने के बाद प्रीफिल बटन पे क्लिक करेंगे। प्रीफिल बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी की ईमेल आईडी, ये सारे ऑटोमेटिक यहाँ पे भर के आएंगे। अगर यहाँ पर पैन नंबर नहीं भर के आता है तो यहाँ आप मैनुअली भी इसे भर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका टेलीफोन नंबर है विद STD कोड तो यहाँ आप एंटर करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट है तो वो भी आप इस बॉक्स में एंटर करेंगे। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑटोफिल अगर होकर नहीं आता है तो यहाँ आपको एंटर करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर टाइप ऑफ कंपनी, यहाँ पर कंपनी आपकी किस टाइप की है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, जिस तरीके से जो भी आपकी कंपनी है यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमने जो सिलेक्ट कर रखा है। कैटेगरी ऑफ द कंपनी, यहाँ हमने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स यहाँ हमने सेलेक्ट किया है। सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी, हम कंपनी गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, वो हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब आगे देखते हैं वेदर कंपनी इज हैविंग शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर कंपनी है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे वेदर शेयर लिस्टेड द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर हम नो करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल ईयर ऑफ फॉर्म डेट, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की डेट सिलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर की जो स्टार्टिंग की डेट है वो यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ एंडिंग की जो डेट है वो यहाँ एंटर करेंगे। अब आगे हम चलते हैं, वेदर एनुअल जनरल मीटिंग AGM हेल्ड, या क्या आपकी एनुअल जनरल मीटिंग पास हुई है। अगर आप ऑब्वियसली अगर आपकी एनुअल जनरल मीटिंग पास हुई होगी तो आप यहाँ पे जो है उसकी यहाँ पर डेट, जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग पास हुई है उसकी डेट जो है यहाँ डेट ऑफ AGM की डेट यहाँ एंटर करेंगे और आपकी ड्यू डेट क्या है वो भी यहाँ डेट उसकी एंटर करेंगे। अब आगे देखेंगे वेदर एनी एक्सटेंशन ऑफ AGM ग्रांटेड, यहाँ पर हम नो करेंगे। अब फॉर्म की ओर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनीज। आप यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, यहाँ पर हम जो भी आपके बिजनेस की एक्टिविटीज़ है वो आप यहाँ पर, अगर आपका एक है तो एक है, दो है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ नंबर अपना डाल देंगे। उसके बाद मेन एक्टिविटी ग्रुप कोड यहाँ पर हम एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन एक्टिविटी ग्रुप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यहाँ पर एंटर करेंगे। बिजनेस एक्टिविटी कोड यहाँ पर हम एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें भी कंपनी आपकी डील करती है वो यहाँ पर डिटेल आप एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पर कि मैंने एंटर कर रखा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपको जो टर्नओवर की डिटेल देनी पड़ेगी वो परसेंटेज में देनी पड़ेगी, तो वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अब फॉर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनीज, यहाँ पर अगर कोई आपकी सब्सिडरी है जो है तो आप यहाँ एंटर करके, यहाँ पर जहाँ जीरो है यहाँ पर एंटर करके प्रीफिल करेंगे तो सारी डिटेल यहाँ पर एंटर हो जाएगी। आपका नेम ऑफ कंपनी, सन नंबर से होल्डिंग सब्सिडरी यहाँ पर एंटर हो जाएगी, शेयर होल्डिंग, यहाँ पर सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर भर के आ जाएगी। अब जैसा कि हम आगे चलेंगे फॉर्म की ओर, यहाँ पर हम देखेंगे शेयर कैपिटल डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, यहाँ पर हमें शेयर कैपिटल की जो है डिटेल यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। यहाँ वो भी हमें यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस पर एंटर करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पर चूज़ करेंगे और यहाँ पर हम डिटेल एंटर करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारी जितनी भी है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूज कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल कितनी है, यहाँ पर हम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे हम, नॉमिनी वैल्यू पर शेयर इन रुपीज़, हमारा पर शेयर कैपिटल जितना होगा वो हम यहाँ पर एक एक बॉक्स करके सारे में एंटर करेंगे। फिर इसकी हम टोटल करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ द इक्विटी शेयर इन रुपीज़, यहाँ पर भी एक एक करके ऑथराइज कैपिटल की टोटल अमाउंट इक्विटी शेयर कितनी है, इश्यूड कैपिटल की कितनी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की कितनी है, पेड अप कैपिटल की कितनी शेयर, टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कितनी है, वो सारी एक एक करके हम इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे और हम देखें यहाँ पर अगर हमारी प्रेफरेंस कोई है, टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन रुपीज़, तो यहाँ पर हम एक एक करके ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सारी एक एक करके हम एंटर करेंगे।
अब जैसा कि हम यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ़ क्लासेस, अगर आपका नंबर ऑफ़ क्लासेस कोई अगर है तो यहाँ पर आप एक एक करके यहाँ एंटर कर सकते हैं। अगर अनक्लासिफाइड शेयर कैपिटल आपका है तो टोटल अमाउंट ऑफ अनक्लासिफाइड शेयर वो भी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, जो भी आपका ऑथराइज कैपिटल हो। अब आगे हम देखते हैं ब्रेकअप ऑफ पेड कैपिटल शेयर कैपिटल। यहाँ पर आपकी ये पूछ रहा है आपकी ब्रेकअप से जो शेयर कैपिटल है वो कितनी है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ शेयर आपकी जो भी है बिगनिंग ऑफ द ईयर की वो यहाँ एंटर करेंगे। टोटल नॉमिनल अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे, टोटल पेड अप अमाउंट यहाँ पर अमाउंट जो है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद हम फॉर्म की ओर आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे जहाँ पर अगर कहीं यहाँ पर अगर कहीं पर भी अगर जो भी हमें लगता है कि यहाँ पे भरना चाहिए वो हम भरेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी फील्ड अगर खाली है तो उसे हम खाली नहीं छोड़ेंगे, उसमें 0 एंटर कर देंगे, नहीं तो फॉर्म करने के बाद ये फॉर्म एरर शो करेगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे डिटेल ऑफ द कंसोलिडेशन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ। यहाँ पर देख लेंगे हम अगर है तो क्लासेस ऑफ शेयर्स। यहाँ पर अगर बिफोर स्प्लिटिंग कंसोलिडेशन यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू पर शेयर अगर आपका है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखेंगे डिटेल ऑफ शेयर डिबेंचर ट्रांसफर सिंस क्लोजर डेट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर और इन केस ऑफ द फर्स्ट रिटर्न ऑफ एनी टाइम सिंस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अगर आपने जो है कोई ट्रांसफ़र किया है डिबेंचर थ्रू सिंस क्लोजर, अगर आपने कोई ट्रांसफ़र किया है डिबेंचर के थ्रू तो यहाँ पर आप डिटेल एंटर करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर नील पे प्रेस कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्म की ओर और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर अगर कोई डिवेंचर अगर आउटस्टैंडिंग और फाइनेंशियल ईयर की, जैसे अगर हमने कोई लोन वगैरह लोन लिया है तो सीक्रेट लोन है, अनसीक्रेट लोन है, या आपका डिवेंचर है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो आप एक एक करके सारी डिटेल, लेकिन एक भी फील्ड इसमें भी आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर नहीं है तो उसमें आप 0 एंटर करेंगे। अब जैसा कि नीचे आप यहाँ देख पाएंगे सिक्योर्ड लोन अगर आपने ले रखा है तो वो डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। अनसिक्योर्ड लोन के अगर कोई है तो वो भी आप नीचे देख पाएंगे। डिपॉजिट की अगर कोई डिटेल है तो वो भी आप यहाँ एंटर कर पाएंगे। यहाँ टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होगा। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं फॉर्म की ओर। डिटेल ऑफ डिवेंचर, अगर कोई डिटेल ऑफ डिवेंचर है तो वो भी आप आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आपको एंटर करनी पड़ेगी। कितना इंक्रीज़ हुआ ड्यूरिंग ऑफ द पीरियड में, डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर कितना डिक्रीज़ हुआ, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं फॉर्म की ओर और यहाँ देखते हैं सिक्योरिटीज़ अदर देन शेयर एंड डिवेंचर। यहाँ पर अगर कुछ है तो यहाँ आप एंटर करेंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आगे देखते हैं टर्नओवर एंड नेटवर्थ ऑफ द कंपनी एज डिफाइन इन द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर आपको आपकी बैलेंस शीट और P&L से देखकर आपको टर्नओवर यहाँ एंटर करना पड़ेगा। आप एंटर यहाँ कर सकते हैं। नेटवर्थ ऑफ द कंपनी ये भी या नेटवर्थ भी आप अपने स्टेटमेंट से देखकर यहाँ एंटर कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे आप शेयर होल्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे कि क्या है आपकी, इंडिविजुअल है, इंडियन है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है। यहाँ पर एक एक करके आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ शेयर होल्डर आपकी जितनी है यहाँ डालेंगे। यहाँ पर आपका परसेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक शो करेगा और जहाँ कहीं आपका नहीं शो कर रहा है वहाँ पर अगर खाली है तो उस बॉक्स को आप 0 उसमें एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आगे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। आप कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर हैं या प्रमोटर हैं यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक अदर देन प्रमोटर। जो डिटेल हमने ऊपर भरी है वही डिटेल यहाँ पर हम एंटर दोबारा से कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। यहाँ पर आपने और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर प्रमोटर्स प्लस पब्लिक अदर देन प्रमोटर्स, यहाँ पर आप डिटेल डाल सकते हैं। जो भी जितने भी आपके शेयर होल्डर हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रमोटर्स मेंबर्स डिबेंचर्स होल्डर्स। यहाँ पर सारी डिटेल आपको एट द बिगनिंग ऑफ ईयर कितने प्रमोटर्स थे आपके और एट द एंड ऑफ द ईयर, दोनों बिगनिंग में और एंडिंग में जितने भी प्रमोटर हैं यहाँ आपको एंटर करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म की ओर। डिटेल ऑफ द डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सनल। यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसा कि
नंबर ऑफ डायरेक्टर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग में आपका एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में है तो आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा कितने आपके डायरेक्टर बिगनिंग द ईयर में थे। यहाँ पर आप नेक्स्ट में देखेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ आपको परसेंट में शो करना पड़ेगा कितने थे जो है एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। अब हम जैसा कि आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सनल हु इज नॉट डायरेक्टर एज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एंडिंग। यहाँ पर आपको जो भी शेयर होल्डर है उनकी डायरेक्टर की यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी। अब यहाँ आप देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर डायरेक्टर, यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी डायरेक्टर की, जितने भी डिटेल डायरेक्टर हैं आपकी कंपनी में सबके यहाँ नाम डालने पड़ेंगे, पिन यहाँ पर पिन नंबर डालने पड़ेंगे, यहाँ पर डेजिग्नेशन डालनी पड़ेगी, और जिनकी जितनी शेयर इक्विटी शेयर है, जिन्होंने जितने शेयर होल्डर जिनके हैं, शेयर होल्डिंग जितनी है इक्विटी शेयर सारे जो है यहाँ पर आपको एंटर करने पड़ेंगे। अब आगे देखते हैं पर्टिकुलर ऑफ चेंज इन डायरेक्टर ऑफ की मैनेजर पर्सनल ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर आप भी देख लेंगे अगर पर्टिकुलर कोई कुछ अगर चेंज हुआ है तो वो आप यहाँ पर देख लेंगे, उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। अब आगे देखेंगे मीटिंग ऑफ मेंबर्स क्लासेस मेंबरशिप बोर्ड कम्युनिकेटेड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पर देखेंगे हम कि बोर्ड ऑफ मीटिंग, यहाँ पर अगर आपकी बोर्ड मीटिंग हुई है, जितनी भी आपकी बोर्ड मीटिंग हुई है यहाँ पर, तो आपको बोर्ड मीटिंग 2, 3, 4 जो भी हुई है, तो यहाँ पर अगर आपकी 4 बोर्ड मीटिंग ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई है यहाँ पर 4 हुई, तो सारी मीटिंग की डिटेल आपको देनी पड़ेगी, डेट ऑफ मीटिंग एक एक करके, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एसोसिएटेड एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, कितनी ये डिटेल आपको देनी पड़ेगी, नंबर ऑफ डायरेक्टर अटेंड पर सारी डिटेल, जो जितने परसेंट अटेंडेंस थी वो सारी डिटेल आपको यहाँ जो है देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कम्युनिटी मीटिंग आप यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आगे देखेंगे अटेंडेंस ऑफ डायरेक्टर की जो अटेंडेंस है वो कितनी है, यहाँ पर डायरेक्टर के नेम एंटर होंगे, नंबर ऑफ मीटिंग विच डायरेक्टर वॉज एंटर्ड टू अटेंड, यहाँ पर एंटर करेंगे जितने भी डायरेक्टर थे, नंबर ऑफ मीटिंग अटेंड कितने डायरेक्टर ने जो मीटिंग अटेंड करी है, ऑफ परसेंट में आपको अटेंडेंस कितने परसेंट डायरेक्टर की अटेंडेंस थी वो डिटेल हम सारी एंटर करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ की पर्सनल, यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि अगर जो है नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड और मैनेजर हुज रिम्यूनरेशन डिटेल ऑफ द एंटर्ड, यहाँ पर अगर किसी भी डायरेक्टर को अगर रिम्यूनरेशन के थ्रू अगर कोई पेमेंट करी है डायरेक्टर को, तो यहाँ पर पूरी डिटेल नेम, डेजिग्नेशन और ग्रॉस सैलरी, कमीशन या कुछ भी हुआ है जो भी है, यहाँ पर टोटल अमाउंट, यहाँ सारी डिटेल आपको एक एक करके एंटर करनी पड़ेगी। और किसी चीज़ के थ्रू जैसे कि नंबर ऑफ CEO, CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी हुज रिम्यूनरेशन डिटेल टू बी एंटर्ड, अगर यहाँ पर भी दे रखी है तो नेम, डेजिग्नेशन, ग्रॉस सैलरी, कमीशन, सारी डिटेल यहाँ पर आपको टोटल यहाँ जो है सारी डिटेल आपको एंटर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मैटर वेदर कंप्लीट लिस्ट द शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर हैज़ द इनक्लोज एज एंड अटैचमेंट, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर जो सारी डिटेल यहाँ पर जो डिटेल है वो हमने सारी फुलफिल कर दी है, तो अगर आपने कर दी है तो यहाँ पे येस करिए, नहीं तो आपको नो, अगर आप यहाँ नो करेंगे तो यहाँ पर आपको रीज़न पूछेगा कि आप किस रीज़न आपको यहाँ शो करना पड़ेगा, इसलिए सारी डिटेल हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, इसलिए यहाँ पर येस करेंगे। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर compliance of subsection 2 of section 92 in case of listed companies, यहाँ पर हम डायरेक्टर का नाम एंटर करेंगे, डायरेक्टर के नाम के एंटर, उसके बाद एसोसिएट या फेलो है जो भी है, यहाँ पे सर्टिफाइड ऑफ द प्रैक्टिसिंग, जो प्रैक्टिसिंग यहाँ पर एंटर करेंगे प्रैक्टिस नंबर, उसके बाद हम जो है सर्टिफाई जो करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टर सर्टिफाई करेंगे, यहाँ सारी डिटेल जो एंटर है वो एक एक रीड करके वो सारा जो है यहाँ पे क्लियर करेंगे, डायरेक्टर के थ्रू यहाँ पर क्लियरीफाई होगा। अब डिक्लेरेशन पे हम जाते हैं यहाँ पर वाइड रेजुलेशन नंबर, जो भी आपका रेजुलेशन नंबर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर रेजुलेशन का नंबर एंटर करेंगे, रेजुलेशन की यहाँ पर डेट, जिस डेट में रेजुलेशन जो भी डेट है या जिस डेट को रेजुलेशन हमारा है पास हुआ है वो डेट एंटर करके
उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर DIN नंबर के साथ में एंटर करेंगे। उसके बाद इस फॉर्म को जो सर्टिफाई करेंगे, अगर है तो CS या CMA जो है इसे सर्टिफाई कर सकते हैं अपने मेंबरशिप नंबर के साथ में। उसके बाद यहाँ पे जो अटैचमेंट है, यहाँ पे जो मैंडेटरी अटैचमेंट है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, उसे हम अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फॉर्म को चेक फॉर्म करेंगे। चेक फॉर्म करने के बाद अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो ऑटोमेटिकली एरर शो करेगा। उसके बाद डायरेक्टर के डिजिटल सिग्नेचर और कंपनी CS के या CMA के जो है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके फॉर्म को प्री स्क्रूटनी करेंगे। प्री स्क्रूटनी करने के बाद फॉर्म हमारा पूरी तरीके से रेडी होता है MCA पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।